नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको सदक़े के बारे में बताना है, सदका कैसे देना चाहिए और इसकी बाकी जो अहादीस और कुरान पाक के मुताबिक जो मालूमात हैं वो आप तक पहुंचानी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कलिमतुल हक़ अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बीमारों का इलाज सदका से करो। और फिर आपने ये भी फरमाया, अस्सदक़तु रद्दुल बला, सदका जो है मुसीबतों को टाल देता है। तो इससे पता चलता है कि अगर सदका दिया जाए तो बहुत सारी परेशानियां और बीमारियां जो हैं अल्लाह के हुक्म से, उसके करम से ख़त्म हो जाती हैं। सदका देना, सदक़े का मीनिंग है असल में किसी की ज़रूरत पूरी करना। किसी की ज़रूरत पूरी करने को सदका कहा जाता है। एक बार कोई आबिद था, कोई इबादत करने वाला था, वो कहने लगा कि मेरी शैतान के साथ मुलाकात हुई। तो मैंने उससे पूछा कि तेरा दोस्त कौन सा है, सबसे ज़्यादा अच्छा कौन शख्स लगता है तुझे? तो कहने लगा सबसे अव्वल नंबर जो मेरा दोस्त है ना वो है शराबी। शराबी बंदा मुझे बड़ा पसंद है। दूसरा जो है वो है गुस्से वाला, और तीसरा वो शख्स जो कंजूस है, जो सखावत नहीं करता, ना लोगों की ज़रूरतें पूरी करता है, ना अल्लाह की राह में देता है। और कहने लगा कि अगर किसी शख्स में ये तीनों चीज़ें पूरी हो जाएं, यानी वो शराबी भी है, गुस्से वाला भी है और कंजूस भी है, तो कहने लगा मैं फिर उसको पीर बना लेता हूँ, मैं खुद उसका मुरीद बन जाता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला ये जो शैतानी अमाल हैं इनसे हमें अल्लाह ताला दूर कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ा सखी अल्लाह है और उसके बाद मैं सखी हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इसी तरह जब हुनैन के मौके पर, ग़ज़वा हुनैन के बाद माल गनीमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकसीम किया, तो सफ़वान बिन उमैया जिसने उस वक्त इस्लाम कबूल किया मेरे नबी की सखावत देख के, तो वो कहने लगे कि मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि आप वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं, कि एक नबी ही है जो इतना सखी हो सकता है, कोई और सखी नहीं हो सकता। सदक़े की फजीलत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि अपने दीन को सजाओ, अपने दीन की सजावट को बढ़ाओ दो चीज़ों के साथ, एक है सखावत, दूसरी है हया। सखावत अल्लाह ताला को, उसके नबी को बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस हदीस के मुताबिक भी पता चलता है कि सखावत के साथ हमारे दीन में सजावट पैदा होती है, हमारा ईमान तकमील को पहुंचता है। इस तरह हया के बारे में फरमाया, अल हया मिनल ईमान, हया तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। और फिर ये भी फरमाया, अल हया शुअबतुल ईमान, हया ईमान का एक हिस्सा है। अगर हया और ईमान दोनों में से एक चीज़ ना हो तो दूसरी भी चली जाती है। अब अक्सर लोग ये करते हैं कि जो सदका है उसको सर के ऊपर से वार के या जिस्म के ऊपर से वार के देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक तरह से नाजायज़ है, ये हिंदुआना रस्म है, इसको छोड़ना चाहिए। अगर वैसे भी सदका दे दिया जाए, सिर्फ नीयत है अल्लाह की राह में देना है आपने, तो अल्लाह ताला आपकी बलाएं भी टालेगा, आपकी मुश्किलात भी हल करेगा, और जो बीमार हैं उनको अल्लाह ताला शिफा भी अता फरमाएगा। क्योंकि ये जो अमल है सर के ऊपर से वारने का, 7 चक्कर काटने हैं, कोई कहता है उल्टे चक्कर हों, कोई कहता है सीधे चक्कर हों, ये अपनी तरफ से बातें बनाई हुई हैं। कोई कहता है अगर मुर्गी ली है तो वो उसके पूरे जिस्म के ऊपर से वारी जाएं। ये सारी हिंदुआना रस्में हैं। अल्लाह ताला करे कि हम इन चीज़ों से दूर हो जाएं। ये चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, सिर्फ आपकी नीयत होनी चाहिए, आप अल्लाह की रज़ा के लिए दे रहे हैं, या कुछ जैसे दिल में दुआ होती है कि अल्लाह ताला मैंने ये दे दिया, मेरे फ़लाँ मरीज़ को तू शिफा अता फरमा, कि फ़लाँ की ज़रूरत मैंने पूरी कर दी है, ये मेरा अमल अगर पसंद है तो अल्लाह ताला मेरी फ़लाँ परेशानियाँ ख़त्म फरमा दे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ और बीमारियाँ ख़त्म फरमा देगा। कुछ सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आके कहने लगे, या रसूलुल्लाह, ये जो अमीर हैं ये गरीबों पे सबकत ले गए हैं। पूछा वो किस लिए?
कहने लगे हमारे साथ हमारी तरह नमाज पढ़ते हैं, हमारी तरह ये रोज़े रखते हैं, लेकिन जब माल तकसीम करने की बारी आती है तो हमारे पास तो माल नहीं होता कि हम अल्लाह की राह में ख़र्च करें। लेकिन ये जो अमीर लोग हैं ये अल्लाह की राह में माल खर्च करके ज़्यादा दर्जात हासिल कर लेते हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गरीब उम्मतियों को बताया कि तुम लोगों ने परेशान नहीं होना। फरमाया अगर तुम लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो फिर क्या करना है। फरमाया इन्ना लिकुल्लि तस्बीहतिन सदक़ा, हर बार जब तुम सुबहान अल्लाह कहोगे तो तुम्हारा सदका लिखा जाएगा। वालिकुल्ली कबीरतुन सदका, और हर बार जब तुम अल्लाहु अकबर कहोगे तो भी सदका लिखा जाएगा। वालिकुल्ली तहमीदतिन सदका, और हर बार जब तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे तो भी सदका लिखा जाएगा। वालिकुल्ली तहलीलतिन सदका, और हर बार जब भी तुम ला इलाहा इल्लल्लाह बोलोगे तो भी तुम्हारा सदका लिखा जाएगा। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अमर बिल मारूफ सदका, किसी को नेकी का हुक्म देना सदका है। इसी तरह फरमाया नहीं अनिल मुनकर सदका, किसी को बुराई से रोकना भी सदका है। फरमाया अस्तगफिरुल्लाह कहना भी सदका है। कोई मुसलमान भाई आए तो उसको मुस्कुरा कर मिलना भी सदका है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने डोल में से अपने भाई के डोल में पानी डालना भी सदका है। इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि सदक़े का मतलब ही दूसरे की ज़रूरत पूरी करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खादिम को देना सदका है और खुद खाना खाना भी सदका है। बीवी और बच्चों को खिलाना भी सदका है, और पानी किसी को पानी पिला देना भी सदका है। जैसे खाना खिलाया जाता है तो पानी भी पिलाना सदका है। किसी की मदद करना भी सदका है, अच्छी बात करना सदका है, किसी की मदद के लिए दौड़ कर जाना सदका है। कोई नावाकिफ है उसकी भी रहनुमाई की जाए, ये भी सदका है। फरमाया गूंगे और बहरे को बात समझा देना सदका है, क्योंकि ये एक मुश्किल काम है। गूंगे को उसके इशारों के मुताबिक, उसकी समझ के मुताबिक, और बहरे को क्योंकि सुन नहीं रहा तो उसकी इस कमज़ोरी को मद्देनज़र रखते हुए उसको बात समझा देना, फरमाया ये भी सदका है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बीवी के हकूक़ पूरे करना सदका है। रास्ते से पत्थर, हड्डी या कांटे वगैरह उठा देना यह भी सदका है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक शख्स होगा, अल्लाह ताला उससे कहेगा जा बंदे मैंने तुझे बख्श दिया। वो बंदा अल्लाह के पास आएगा और आके कहेगा या अल्लाह तेरी रहमत तो बड़ी वसी थी, लेकिन मुझे भी अपने अमाल का पता है। या अल्लाह मैं जन्नत के काबिल तो नहीं था, फिर तूने मुझे कैसे बख्श दिया। तो अल्लाह ताला कहेगा कि मुझे तेरे अमाल का सब पता है, लेकिन ऐ मेरे बंदे रात का वक़्त था तो गली से गुजर रहा था, एक पत्थर के साथ तेरा पाँव टकराया, तूने वो पीछे क्यों किया था। कहने लगा पीछे इसलिए किया था या अल्लाह मेरे गली में बुजुर्ग भी रहते थे, बच्चे भी रहते थे, तो मुझे हुआ कि किसी के जैसे मेरे पाँव को लगा है किसी और के पाँव को लगे, कोई गिर ना जाए, किसी को चोट ना लग जाए, तो मैंने वो साइड पे कर दिया था। तो अल्लाह ताला फरमाएगा बस तुम्हारे उस पत्थर को जो तुमने साइड पे कर दिया, तो यही अदा मुझे पसंद आ गई कि रात के वक़्त अंधेरा था, तू मेरे बंदों की इस तरह खिदमत कर रहा था, तो आज मैं तुझे कैसे आग में जला दूँ। अल्लाह ताला को ये बात इतनी पसंद है। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अंधे को रास्ता दिखाना भी सदका है। फरमाया हर नेकी जो जिसकी तुम कोशिश करते हो, हर नेकी करना सदका है। फिर फरमाया अपनी नफ्स से, अपनी तकलीफ से दूसरों को बचाना भी सदका है। कि अगर हम किसी को सुख ना दे सकें तो कम से कम कोशिश करें किसी को दुख भी ना दें, तकलीफ ना दें, ये भी सदक़े में लिखा जाता है। और अगर दो भाई नाराज़ हैं उनकी आपस में सुलह करवा दी जाए तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारे लिए ये भी सदका लिखा जाएगा। और दो लोगों के दरमियान इंसाफ करना भी सदका है। सवारी पर किसी को बिठा देना या सामान वगैरह उठवाने में उसकी मदद कर देना, यह भी सदका है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर वो कदम जो नमाज के लिए उठता है वो भी सदका लिखा जाता है। जितने कदम उठाए जाएंगे उतनी नेकियां लिखी जाएंगी, उतने दर्जात बुलंद किए जाएंगे और उतने गुनाह भी माफ़ होंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कर्ज देना सदका है,
اور قرض واپس لینے کے لیے مہلت دینا پھر صدقہ ہے۔ فرمایا کسان کی فصل یا پھل میں سے اگر کوئی انسان چرا لیتا ہے، کوئی پرندہ کھاتا ہے یا جانور کھاتے ہیں تو اس کسان کے لیے ان ساری چیزوں کے بارے میں صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی دوسرے کو سلام کہنا بھی صدقہ ہے اور دوسروں کو معاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اتنی چیزیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں جو کہ صدقہ ہیں، دیکھیے کتنے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو کر کے ہم صدقے کے ثواب تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ اعمال ہم سے لے لے اور ہم سے راضی ہو جائے تاکہ ہم جنت کے حقدار بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔